अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पार्ट 1 को तफसील के साथ समझेंगे और पढ़ेंगे, जो कि हमने सेक्शन वाइज सीरीज स्टार्ट की है। तो हम इसका आगाज़ कर दिया था। अभी हम पहली वीडियो बना रहे हैं जिसमें सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और आज पार्ट 1 शुरू होगा। जो पार्ट 1 है वो 7 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो आज डियर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में डियर स्टूडेंट टोटल सेक्शंस हैं 7, जिनको आज हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इन सेक्शंस में क्या क्या है और क्या बताया गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बेसिकली। और स्टूडेंट आपको पता है कि जो भी पहले सेक्शंस होते हैं किसी भी कानून के, वो उस कानून का तारफ़ होता है, उसका नाम होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे इसका इतलाक़ होगा, कब वजूद में आया था ये सेक्शन, ये एक्ट है या ये रूल है, कब वजूद में आया, और इसका इतलाक़ कहाँ पे होगा, और ये क्या प्रोवाइड करता है बेसिकली। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज आते हैं उनकी इंटरप्रटेशन भी कर दी गई होती है कि उनकी जो मीनिंग्स हैं बेसिकली या उनके मतलब हैं वो क्या हैं, और जहाँ जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं उस हिसाब से उनको हम वो समझेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानब। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं स्टूडेंट आज के लेक्चर की जानब। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 1 जो है ये स्टूडेंट बेसिकली इसका नेम, टाइटल क्या होगा, इसमें बताया गया है कि इसका जो नेम है या टाइटल है इस कानून का, वो सबसे पहले ऊपर जो लिखा गया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 हम इसको कहेंगे। ये जी इसका नाम है, ये टाइटल है बेसिकली इसका। सेकेंडली जो इसी सेक्शन के अंदर बताया गया, 2-3 चीजें जो हैं वो सेक्शन 1 में बताई गई हैं। सेकंड चीज बताई गई है कि ये कमेंसमेंट कब हुई है इसकी, यानी कब इसको लागू किया गया। इसको लागू किया जाएगी 1 मई 1877 में इसका नफाज हुआ। और तीसरी बात जो इसकी बताई गई है कि इसका इतलाक किस किस जगह पे होगा। एग्जिस्टेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस कहां कहां पे होगा, तो ये आल पाकिस्तान के ऊपर कानून लागू है। 3 चीजें आज हमने समझ ली। पहले कानून के अंदर सेक्शन 1 जो हमें बताता है कि इसका टाइटल क्या है। टाइटल इसका है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। कमेंसमेंट कब वजूद में आया, वजूद में आया जी 1 मई 1877 को। और इसकी केम इनटू एग्जिस्टेंस यानी इतलाक कहां कहां पे होगा, तो इसका इतलाक होगा कि जी पाकिस्तान के तमाम अजला के ऊपर और पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तो ये स्टूडेंट सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं सेक्शन 2 की जानिब, जिसमें हम समझेंगे कि सेक्शन 2 जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्या बताता है। तो चलते हैं सेक्शन 2 की जानिब। सेक्शन 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्टूडेंट सेक्शन 2 जो है वो रिपील्ड कर दिया गया। रिपील बेसिकली कहते हैं जिस सेक्शन को खत्म कर दिया गया हो किसी भी वजह की बिना पर, तो इसको अमेंडमेंट किया गया था 1891 में, जिसमें इस क्लास को जो है वो रिपील्ड कर दिया गया, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब हम चलते हैं सेक्शन 3 की जानब कि सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 जो है बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लाज है।
इंटरप्रिटेशन क्लास कहते हैं कि किसी चीज की तफसील या वजाहत करने वाली सेक्शन। ये किस चीज की वजाहत करती है वो हम पढ़ेंगे। अब इसमें उसने कुछ मुश्किल अल्फाज, मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि कुछ मुश्किल अल्फाज होते हैं हर कानून के अंदर। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं या जो इस कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर ने यह समझा कि ये अल्फाज ऐसे हैं जो कि समझने के काबिल हैं, जिनको इंटरप्रेट कर देना या जिनकी वजाहत कर देनी एक्ट के शुरू में ही बहुत ज़रूरी है, तो उसको उसने बयान किया। इसमें 3 अल्फाज ऐसे हैं जिनको इन्होंने बयान किया है सेक्शन में। उसमें पहला लफ्ज़ जो है वो बेसिकली है ओब्लिगेशन, नंबर 1। नंबर 2 पे है ट्रस्ट और नंबर 3 है ट्रस्टी। इनको अभी हम तफसील से पढ़ेंगे कि ये अल्फाज क्या मीनिंग बताते हैं जी। सेक्शन 3 इसका पहला जो इंटरप्रिटेशन क्लास का है वो है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन जैसे कि आम अल्फाज में आपको पता है इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी? अब इस कानून में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कौन सी जिम्मेदारी है? इसमें जिम्मेदारी है कि आपके ऊपर जो बाय लॉ कोई काम करना है या बाय लॉ कोई काम नहीं करना, ये 2 चीजें हैं। कोई काम करना है, कानून कहता है कि ये काम करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, और कहीं पे कानून कहता है कि ये काम आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे किसी का हक आप नहीं खा सकते, ये एक कानून की जिम्मेदारी है। किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकते, ये कानूनी जिम्मेदारी है। किसी के राइट को गसब नहीं कर सकते, ये कानूनी जिम्मेदारी है जो आपने, जिसको नहीं करना कानून ने ये बताया कि ये आप काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और एक सेक्शन के तहत जो रिलीफ बनती है बेसिकली वो रिलीफ दी जाएगी। तो चलते हैं स्टूडेंट, सेकंड जो है इसका वो है वर्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट बेसिकली आपने सुना होगा, ये एक आम वर्ड है। ट्रस्ट सुना होगा कि कोई बंदा ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्ट क्या चीज है? एक एंटिटी होती है। मिसाल के तौर पर एक जमीन है, इसका एक मालिक है जो कि बूढ़ा है, और इसका एक छोटा बेटा है जो कि माइनर है, यानी बच्चा है। तो ये मालिक जो है ये किसी थर्ड पर्सन को जो है ये जमीन देता है कि इसकी देखभाल करनी है जी। देखभाल करने वाला जो बंदा है वो होगा ट्रस्टी, और जिसके लिए ये देखभाल की गई है ये होगा बेनिफिशरी, यानी जिसके फायदे के लिए ये देखभाल करेगा इस जमीन की। और ये जो जमीन और ये बच्चा और ये तमाम चीजें जहां पे लिखी गई होंगी किसी कागजात के ऊपर या ये किसी दस्तावेज पर लिखी गई होंगी, तो वो जो दस्तावेज होगा जिस पर ये लिखा गया होगा उसको कहेंगे ट्रस्ट, और जो जिम्मेदारी अदा करेगा उसको कहेंगे ट्रस्टी, जो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है। और जिसके लिए ये बनाया गया है वो बच्चा जो है वो होगा बेनिफिशियरी। तो ये आ गया हमारा जी सेक्शन 3 पूरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि सेक्शन 4 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। उसको हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 4 में बेसिकली लेजिस्लेटर ने क्या बताया है कि सेक्शन 4 किस बारे में। सेक्शन 4 बेसिकली जो है वो सेविंग क्लाज है जी। सेविंग क्लाज पहले हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन क्लाज, तो सेक्शन 4 जो है वो हम पढ़ते हैं सेविंग क्लाज।
ये बेसिकली सेविंग क्लाज है। यानी सेविंग क्लाज वो चीज़ होती है बेसिकली कि जिसमें किसी भी एग्रीमेंट पर रिलीफ जो है वो मिसाल के तौर पे कहाँ कहाँ पे रिलीफ नहीं दी जाएगी। सेविंग क्लाज में ये बताया जाता है कि किन किन सूरतों में ये रिलीफ जो है, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसकी रिलीफ जो है, दाद रसी जो है वो नहीं दी जाएगी या वो सेव रहेंगे इस कानून से। तो वो हम सेविंग क्लाज में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें के ये दाद रसी जो है वो नहीं दी जाएगी। तो पहली चीज़ है जी इसकी जो सेविंग क्लाज में है, किसी एग्रीमेंट के ऊपर रिलीफ नहीं दिया जाएगा जो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट की हद तक नहीं पहुंचा। सिर्फ एग्रीमेंट है पार्टीज के दरमियान, अभी उसकी कॉन्ट्रैक्ट की जो तमाम शिक्के हैं या जो तमाम लवाजमात हैं वो अभी पूरे नहीं हुए। तो इसको हम मिसाल के तौर पे कोई बंदा एग्रीमेंट लेके चला जाता है अदालत के अंदर, तो एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो जस्ट एग्रीमेंट के ऊपर नहीं दी जाएगी रिलीफ। नंबर 2 नंबर पे क्या है जी, किसी भी शख्स को जो तामील मुख्तस के अलावा कोई रिलीफ मांगता है किसी भी माहदे के जरिए, उसको देने से नहीं रोका जाएगा। ये आपको मैं क्लास पढ़ देता हूं जो इसका सेक्शन बेसिकली ये सेक्शन 4 का ए है और ये सेक्शन 4 का बी जुज है, जिसमें ये लिखा गया है कि टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको नहीं रोका जाएगा किसी भी शख्स को तमील करवाने से, नहीं रोका जाएगा उस रिलीफ से जो किसी भी मादे के जरिए बनती होगी, तो उसको देने से वो रोका जो है वो नहीं जाएगा। यानी कि किसी भी शख्स को पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा तामील मुख्तस के अलावा कोई रिलीफ लेने से। ठीक है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो पढ़ेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मुआहदों की तामील मुख्तस मुआहदा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो तामील मुख्तस के अलावा जो मिसाल के तौर पे रिलीफ्स हैं वो लेने से नहीं रोका जाएगा। उससे मिसाल के तौर पे एक मुआहदा जो तामील मुख्तस नहीं हो सकता, उस मुआहदे को बेसिकली तामील मुख्तस अगर नहीं हो सकता तो उसकी जगह पे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। उसकी जगह पे आप डैमेजेस की जगह पे मिसाल के तौर पे आप कंपनसेशन ले सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी तामील मुख्तस से ये हट कर हैं। तो किसी पर्सन को इस सेक्शन में बताया गया सेविंग में कि अगर उसकी रिलीफ वो नहीं बनती जो कि तामील मुख्तस वाली है, और उसकी रिलीफ ये बनती है कि वो डैमेजेस क्लेम कर दे या मुआवजा क्लेम कर दे, तो मुआवजा लेने से उसको नहीं रोका जाएगा, उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तीसरी इसकी सेक्शन जो सेक्शन सी है, सब सेक्शन सी सेक्शन 4 की, वो ये बताती है कि अगर एक मुआहदा हुआ है, उसकी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ कि टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का असर क्या होगा उन डॉक्यूमेंट के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक मुआहदा है जो 2 पार्टियों के दरमियान हुआ और दोनों पार्टियां इसके ऊपर उन्होंने तमाम मुआहदे के लवाजमात पूरे किए, लेकिन अभी एक पार्टी उस मुआहदे को कंप्लीट नहीं कर रही। तो जो पार्टी मुआहदे को कंप्लीट नहीं कर रही, बेसिकली वो जाती है अदालत में है कि ये स्पेसिफिक परफॉर्म करवाया जाए या मुझे डैमेजेस दिए जाएं या कंपनसेशन दी जाए। तो अदालत क्या कहती है कि ठीक है इसको मिलेगी, लेकिन दूसरी पार्टी या दूसरा फरीक वो कहता है कि नहीं जी, सेक्शन सी जो है सेक्शन 4 का, इसमें यह बताया गया है कि दूसरा फरीक अगर ये कहता है कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के
ज़ुमरे में आता था और इसको रजिस्टर होना चाहिए था इस मुआहदे को, लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ, तो इसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं करना चाहिए। तो अदालत ये मानने से इनकार कर देगी और वो कहेगी कि देखें जी, सेक्शन 4 के सब सेक्शन सी में ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इस उज़र को नहीं ले सकते, यानी ये उज़र आप कभी भी नहीं ले सकते कि ये जी सेक्शन सेविंग क्लास में वो क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसने रजिस्ट्रेशन होना भी था और वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से नहीं रोका जाएगा बेसिकली। तो नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट हम सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 5 क्या कहता है जी? सेक्शन 5 बेसिकली बताता है कि स्पेसिफिक जो रिलीफ्स हैं इसके अंदर कैसे दी जाएंगी, हाउ गिवन। अब इसमें कुछ तरीकाकार बताए गए हैं रिलीफ्स देने के। स्पेसिफिक बेसिकली वर्ड है जो खास या वो खास रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पेन, यानी किसी भी पेन को जो है वो रिमूव करना, किसी ऐसी तकलीफ को जो काबिल ज़रर हो उसको रिमूव करने को रिलीफ कहते हैं। तो सेक्शन 5 बताता है कि स्पेसिफिक रिलीफ्स कैसे दी जाएंगी, हाउ गिवन। इसमें हम पढ़ेंगे जी सबसे पहले सब सेक्शन ए है। इसमें वर्ड है कि बाय टेकिंग अ पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग टू इट क्लेमेंट, कब्जा लिया जाएगा किसी भी प्रॉपर्टी का और उसको जो क्लेमेंट है यानी जो मांगने वाला है उसके हवाले किया जाएगा। ठीक हो जी, यानी कब्जा लिया जाएगा और उस क्लेमेंट के हवाले किया जाएगा जो क्लेमेंट मांगने आया है अदालत से। नंबर 1 पोजेशन गिवन। नंबर बी, जो सेक्शन इसका बी है वो बताता है बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही अंडर द ऑब्लिगेशन टू डू। कोई काम करने का कहा गया है, कोई काम कानूनन करना है और वो नहीं किया गया तो अदालत क्या कहेगी? टू डू, इस काम को करो अकॉर्डिंग टू लॉ, जो करने का हुक्म है। आगे बताया गया है जी रिलीफ दी जाएगी बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। जो काम नहीं करना कानूनन तो वो बंदा करता है, मिसाल के तौर पर कानूनन किसी का हक नहीं मारना तो वो मारता है, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करना तो वो करता है, तो नॉट टू डू किया जाएगा, नॉट टू डू, जिसमें आपके ये दोनों क्लास में बेसिकली हुक्म इम्तनाई आते हैं, यानी कि स्टे ऑर्डर आम जबान में इसको कहते हैं और इंजंक्शन कानूनी जबान में इसको कहते हैं। इंजंक्शन, ये फिर इंजंक्शन परमानेंट इंजंक्शन होते हैं और इसके बाद टेम्परेरी इंजंक्शन होते हैं और मैंडेटरी इंजंक्शन होते हैं। तो ये इंजंक्शन की इकसाम है जो बेसिकली बी और सी की जो डेफिनेशन में आते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो आते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन, टेम्परेरी और परमानेंट इंजंक्शन। और उसके बाद इसका डी सेक्शन है, उसमें बताया गया है कि टू डिटरमाइनिंग बाय डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ पार्टी अदरवाइज देन बाय अवार्ड और कंपनसेशन, कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट होगा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट होगा यानी किसी के हक का तयन किया जाएगा कि इसका हक बनता है या नहीं बनता, तो वो तयन इसमें क्या किया जाएगा सेक्शन डी में। उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा। ये है 1 2 3 4, ये 4
कि स्पेसिफिक रिलीफ कैसे दी जाएगी इस कानून के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, तो वो है जी पोजीशन दिया जाएगा, किसी काम के करने के लिए कहा जाएगा करो, कानूनन किसी का करना था वो नहीं किया उसने कहा तो वो कहेंगे करो, और कोई काम नहीं करना था कानूनन तो उससे रोका जाएगा कि ये नहीं कर सकते। किसी पार्टी का हक जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा कि ये भाई तुम्हारा हक डिक्लेयर हो चुका है, और इस डिक्लेरेशन के ज़रिए उसकी जो है वो रिलीफ दी जाएगी। तो डी के बाद है सेक्शन सब सेक्शन ई में बताया गया बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा या तैनात किया जाएगा। कब तैनात किया जाएगा? मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग जो दावा है, कोई पार्टी ऐसी है जो कहती है कि ये जो इस प्रॉपर्टी से कोई जो चीज़ आ रही है वो परिशेबल है, यानी वो ज़ाया हो सकती है, या अदालत जहाँ पे मुनासिब समझती है कि यहाँ पे ये किसी का भी हक अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा या वाज़ह नहीं है कि किसका हक बनेगा, तो वो वहाँ पे उसको अपॉइंट किया जाएगा और वो सारी चीज़ें वो रिसीव करेगा, और एंड पे जिसका हक बनेगा वो अदालत उसको उसका हक दे देगी। तो ये हमने पढ़ लिया है 5 सेक्शन, और चलते हैं जी सेक्शन 6 की जानब। सेक्शन 6 क्या कहता है? ये बेसिकली सेक्शन 6 जो है वो प्रिवेंटिव रिलीफ के ऊपर बताता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वो क्या है। प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है? प्रिवेंटिव रिलीफ बेसिकली हम पढ़ भी चुके हैं सेक्शन 5 के अंदर, मैंने आपको तफसील से बताया है कि जो इसका सेक्शन 5 का बी और सी है उसमें बताया गया है कि क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो इसमें भी जो काम नहीं करना जिससे रुकना है वो सी में बताया गया। तो इसके अंदर सेक्शन 6 में सिर्फ ये बताया गया है कि जो सेक्शन 5 का जो सब सेक्शन सी है वो बताता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है, कि किसी काम को कानूनन नहीं करना बेसिकली प्रिवेंटिव रिलीफ है। अब हमारा लास्ट सेक्शन है जिसको कहते हैं जी सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बेसिकली ये बताया गया है कि रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू एनफोर्स पीनल लॉ। तो ये रिलीफ जो है वो पीनल लॉ को एनफोर्स कराने के लिए ये ग्रांट नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर दी मेयर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ। तो पीनल लॉ बेसिकली क्या है? पीनल लॉ है हमारा जी पाकिस्तान पीनल कोड, और ये पाकिस्तान पीनल कोड जिसमें सज़ा और उसके जराइम के बारे में बताया गया है कि कौन सी सज़ा होगी किस जुर्म के ऊपर। तो ये सेक्शन 7 ये बताता है कि पीनल लॉ को सपोर्ट करने के लिए जो है ये कानून नहीं बनाया गया, बल्कि ये सिविल लॉ जो हैं, सिविल राइट्स जो हैं, सिविल राइट्स देने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद शेयर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम अगले पार्ट से, पार्ट 2 को तफसील से पढ़ेंगे, फिर सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। उम्मीद है कि लॉ के स्टूडेंट को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और आने वाली वीडियोज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ आएंगी, और तफसील वाइज जिस तरह हमने ये आज का लेक्चर हमने नोट करवाया है, आपको समझाया है, सेक्शन वाइज समझाया है, इस तरह नेक्स्ट भी समझाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।